वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़। ये है हमारी जावास्क्रिप्ट बिगनर सीरीज़ की तीसरी क्लास, राइट। अगर आपने पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं जिसमें हमने सेटअप, वेरिएबल, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स कवर किए थे तो उन्हें ज़रूर चेक करिए। आज हम सीखेंगे इफ़ एल्स कंडीशन, एल्स इफ लॉजिक और स्विच स्टेटमेंट। सब कुछ रियल एग्जाम्पल्स के साथ रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट का डिसीजन मेकिंग टूल है इफ एल्स। अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ कोड चलेगा, नहीं तो दूसरा कोड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं पहले ये हमने जो लास्ट क्लास में देखा था इसे कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेट आपने एक एज डिक्लेयर किया है, एज डिक्लेयर किया 18, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना शुरू किया। इफ के अंदर हमने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, 18 के, तो हमें एक चीज़ मिलेगी रन होने पर। यू आर एलिजिबल टू वोट। 18 या 18 प्लस को तो एलिजिबिलिटी मिल जाती है। एल्स console log you are not eligible, राइट। सो हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा है जिसमें अगर उसकी एज 18 के इक्विवेलेंट या ग्रेटर देन होती है तो हम लोग इफ के अंदर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। मैं ये कंसोल करके आपको दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पर ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग, ये देखो इसकी जो आउटपुट आएगी वही इसके अंदर जाती है। लाइक अगर इसकी आउटपुट ट्रू आएगी तो यहाँ पर इफ में क्या होल्ड होगा, इफ में होल्ड होगा ट्रू। तो अगर इफ के अंदर ट्रू होल्ड होगा तो इट्स ऑब्वियस कि हमारा ये वाला कंसोल आएगा। ठीक है, अगर हमारी इसकी वैल्यू फॉल्स मिलती है, अगर मिलती है तो इफ के अंदर क्या होल्ड करेगा, फॉल्स। और जिस मोमेंट इस वाले इफ के अंदर अगर फॉल्स होल्ड होता है उस मोमेंट में हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है जो कि ये कंसोल करेगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो पहले हम ट्रू कंडीशन का चेक कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट कंडीशन में जाएंगे। सो ये देखो मैं रन कर रही हूँ, इसका वैल्यू ट्रू आपको मिलेगा एंड देन इसके अंदर ये कंसोल होगा। ठीक है, देखो ट्रू मिला, एज ओके, देन ये कंसोल हुआ। अब हम इसे अपोजिट कर देते हैं, लेस देन कर देते हैं, इक्वल टू हटा देते हैं क्योंकि इक्वल टू तो है एज 18, लेस देन कर देते हैं। तो अभी आपको ये फॉल्स मिलेगा। इसको हम लोग लेस देन कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एज की वैल्यू देख रहे हैं तो क्या है, 18 है। 18 क्या 18 से लेस देन है? नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो ये क्या होल्ड करेगा, फॉल्स। फॉल्स मीन्स 0 होल्ड करेगा, ट्रू मीन्स 1 होल्ड करेगा। इफ के अंदर ट्रू का मतलब 1 होता है, तो अगर उसे 1 मिलता है तो वो इफ को एग्जीक्यूट करेगा, अगर 0 मिलता है तो वो एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। सो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो ये भी चेंज कर दे रही हूँ। अगर आप ये अपोजिट करते हो तो देखो इफ की वैल्यू अभी
फॉल्स होगी। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। इंडेक्स ये देखो, इस पर मत जाना, ये मैंने कंसोल लगाया था इसीलिए वो आ रहा है। ये देखो मैंने एज लेस देन 18 दिया था और वही मैंने इफ के अंदर रखा, तो ये फॉल्स आया। ठीक है, ये फॉल्स आया, इफ के अंदर फॉल्स गया, फॉल्स जाने पे क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट रन करेगा, इसलिए उसने रन किया यू आर नॉट एलिजिबल। सो ये होता है हमारा इफ एल्स का स्टेटमेंट। आप चाहे तो अलग वेरिएबल से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इस डेवलपर से किया था, इस डेवलपर को ट्रू वैल्यू असाइन करके किया था, देन उसको मैंने फॉल्स असाइन किया था। तो आप वैसे ही करके कुछ वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो और उसके थ्रू भी चेकिंग कर सकते हो। करके आप देखना, मैं उसे करके नहीं दिखाऊंगी, आपको ये खुद देखना पड़ेगा। लाइक कैसे आपको करना मैं वो बता दे रही हूँ। आप एक वेरिएबल लेना इस डेवलपर जो हमने पहले भी लिया था, इक्वल्स टू ट्रू, देन इस वेरिएबल को इफ के अंदर सेट करना, लाइक हमने यहाँ पर जैसे किया है एज इक्वल्स टू एज इज लेस देन इक्वल टू 18, या मैंने किया है। आप यहाँ पे चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट आप बुलियन दे रहे हो ट्रू फॉल्स, तो आप डायरेक्ट इस डेवलपर उसके अंदर लिख सकते हो और फर्स्ट टाइम इसको ट्रू करके चेक करना क्या रन होता है, देन इसको फॉल्स करके चेक करना कि क्या रन होता है। ठीक है, सो हम अब आगे प्रोसीड करते हैं। इफ एल्स हमने देख लिया, एक और होता है इफ एल्स इफ एल्स इफ देन फाइनली एल्स, राइट। तो उसमें क्या होता है, आप इसको कमेंट कर रही हूँ, आपने इफ एल्स स्टेटमेंट आई हो आपको क्लियर होगा। अभी हम जाएंगे इफ एल्स के लैडर में, लाइक कैसे एक कंडीशन के बाद दूसरे कंडीशन को चेक करते जाते हैं और लास्ट में जब कुछ भी मैच नहीं होता है तो कैसे एल्स स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, हम वो देखेंगे, राइट। सो लेट्स से आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स करके, ठीक है, उसको आपने वैल्यू असाइन की 85, राइट। अभी आपने क्या किया, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन आप एक चीज कंसोल करोगे, क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग ये हमारी कौन सी डेटा टाइप है, आप आई होप आपको याद होगा, ये हमारी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ये है हमारी डेटा टाइप नंबर, राइट। तो इसके अगर हम लोग इफ एल्स में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसका हम लोग डायरेक्ट इफ एल्स दे देते हैं, राइट। कंसोल डॉट लॉग, अभी के लिए एल्स ब्लॉक लिख लेते हैं। इसके बीच में मान लो आपको मल्टीपल चेकिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, इस एल्स को नीचे लाएंगे और यहाँ लिखेंगे एल्स इफ marks is greater than equals to 75, देन हमने इसके अंदर कंसोल लिखा ग्रेड बी, एंड इसका हमने लास्ट एल्स दिया, इसका चलो मैं लिख दे रही हूँ ग्रेड सी, राइट। अब आप देखना ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि आपने जो भी मार्क्स में वैल्यू असाइन किया है वो 90 के इक्विवेलेंट या ग्रेटर देन है, अगर है तो वो ग्रेड ए कंसोल करेगा, अगर वो 75 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है तो वो ग्रेड बी असाइन कंसोल करेगा, और अगर ये दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होंगे, दैट मीन्स दोनों ही कंडीशंस के लिए अगर उसे फॉल्स मिलता है तो वो क्या करेगा, एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। इसे हम बोलते हैं एल्स इफ लैडर, राइट। सो मैं फिर से एक बार आ रही हूँ, इफ और एल्स में क्या होता है, इफ में हम लोग
जो भी कंडीशन पास करते हैं, लाइक जो भी हम लोग लॉजिक पास करते हैं, अगर उसकी वैल्यू ट्रू आती है तो हमारी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होती है, नहीं तो एल्स ब्लॉक होती है। सो जो काम हम लोग यहाँ पर एक इफ के लिए कर रहे थे, वही काम हम लोग एल्स इफ लैडर में दो इफ के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर वो सबसे पहले कंपेयर करेगा कि जो भी मार्क्स की वैल्यू है वो 90 से ग्रेटर देन है या नहीं। देन वो कंपेयर करेगा कि 75 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है या नहीं, और अगर ये दोनों ही कंडीशन उससे फॉल्स मिलते हैं तो वो इस वाले से ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। बाय चांस अगर ये वाला कंडीशन उसे ट्रू मिलता है तो वो क्या करेगा, इस वाले को कंसोल करेगा, राइट। तो हम लोग इसको रन करते हैं। अभी हमने मार्क्स क्या असाइन करके रखा था, 85। उसने इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, 90 से 85 ग्रेटर देन या इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर उसे क्या मिला, फॉल्स, दैट मीन्स 0। बट जब हम सेकेंड एल्स इफ में आए, लाइक सेकेंड इफ के अंदर आए, तो वहाँ क्या था, 75 से ग्रेटर देन या इक्वल टू। तो यहाँ पर जब हमने 85 लिखा था तो मार्क्स में 85 असाइन हुआ, और 85 क्या है, 75 से ग्रेटर देन है। सो इसके लिए वैल्यू ट्रू हो गई, ठीक है। तो ये पार्ट उसने कंसोल कर दिया। अभी हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, ये हटा देते हैं, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 95, ठीक है। तो अभी क्या होगा हमारा, अभी हमारा ग्रेड ए कंसोल होगा। क्यों, क्योंकि मार्क्स की वैल्यू है 95, 95 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब आप ये सोचो, 95 तो मेरा 75 से भी बड़ा है, तो वो इस वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा या नहीं, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने लिखा है इफ, अगर ये इफ सेटिस्फाई नहीं होता है तो ही हम लोग दूसरे वाले इफ को चेक करेंगे। मीनवाइल अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो हम बाकी किसी भी एल्स इफ या एल्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। सो आई होप आपका एल्स इफ लैडर और इफ एल्स स्टेटमेंट क्लियर होगा। हम लोग ये भी करके देख ले रहे हैं, लाइक 75 से लेस देन है ना, चलो मैं हम लोग मार्क्स को 70 असाइन करते हैं। तो अभी देखना ये एल्स ब्लॉक को कंसोल करेगा। सो देखो ग्रेड सी। सो आई होप ये पार्ट आपका क्लियर है। अब आगे प्रोसीड करते हैं स्विच स्टेटमेंट में। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, एक क्लीनर और अल्टरनेटिव वे है मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक्स का। लाइक आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो, पहले इफ लिख रहे हो, देन एल्स इफ लिख रहे हो, देन एक और हो, तो ये क्या होता है, एल्स इफ करके वो लॉन्ग होता जाता है। तो इसका एक अल्टरनेटिव वे है स्विच केस, ठीक है, दैट इज स्विच स्टेटमेंट। सो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, मान लो आपने लेट डे इक्वल्स टू मंडे लिखा, राइट। अभी हम यहाँ पर स्विच लिखेंगे। हर वैल्यू के लिए एक कीवर्ड होता है, हर चीज़ के लिए एक कीवर्ड होता है। लाइक जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वहाँ पर आपको लेट कॉन्स्ट वैर मिला। देन जब आपने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा तो आपको इफ और एल्स मिला, एल्स इफ मिला। उसी तरीके से जब हम स्विच के बारे में स्विच का यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पर एक स्विच करके मिलता है प्री डिफाइंड, जिसमें हम जिसकी वैल्यू से हमें कंपेयर करना है केसेस को, उसको पास करते हैं। लाइक हमें क्या कंपेयर करना है, डे की वैल्यू देखनी है, वो कौन से वाले केस में मैच कर रहा है। लाइक अगर हम इसको पहले हम इफ करके चेक करते हैं, ठीक है, फिर आप इजीली समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर हम यहाँ पर इफ डे इक्वल्स टू देते मंडे, देन यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस देते, देन एक कंसोल लगाते,
ट्रू, देन हम देते एल्स इफ डे इक्वल्स टू ट्यूसडे, देन कंसोल लगाते हाय, देन एक और एल्स इफ लिखते। तो यहाँ देखो ये थोड़ा सा मतलब हमें ज़्यादा लाइंस यूज़ करनी पड़ रही है, राइट। लाइक यहाँ पे देखो हर एक लाइन के लिए हमें एल्स इफ देन कर्ली ब्रेसेस देन उसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी, देन अगेन एल्स इफ कर्ली ब्रेसेस देन उसके अंदर फंक्शनलिटी। सो इसको अगर हम स्विच केस से यूज़ करेंगे ना तो हमें इतना नहीं लिखना पड़ेगा और वो थोड़ा कन्वीनियंट भी होता है हमारे लिए। सो यहाँ पर आप लिख लो कंसोल डॉट लॉग हेलो, देन हम लोग फाइनल लिख देते हैं इल्स कंसोल डॉट लॉग इल्स। ठीक है, अब मैं स्क्रीन स्प्लिट कर लेती हूँ ताकि आपको भी समझ आए क्या हो रहा है। ये मैंने लिख दिया। अब जब हम लोग स्विच में जाते हैं ना तो हमने क्या किया है, लेट डे इक्वल्स टू मंडे डिक्लेयर करके रखा है ना। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप स्विच करके यहाँ पर पास करते हो तो जो भी डे की वैल्यू होगी वो यहाँ पर पास होती है और 1 बाय 1 वो हर एक के यहाँ पे जब हम लोग आते हैं ना तो हमें केस लिखना होता है। ठीक है, केस इक्वल्स टू मंडे, देन कंसोल डॉट लॉग, यही कंसोल ले लो आप। इसी को हमें और भी बार लिखनी है तो इसको आप कॉपी कर लो। मंडे, देन यहाँ पर लिख लो ट्यूसडे, कंसोल लगा लो हाई, फिर यहाँ दे दो वेडनेसडे, फिर यहाँ दे दो हेलो। जिस तरीके से हमारा इफ एल्स में एल्स जो होता है वो लास्ट होता था, मतलब एंड ऑफ द इफ एल्स का होता स्टेटमेंट का होता था, उसी तरीके से जब हम यहाँ पर कुछ एंड करना चाहते हैं तो हमें केस हटा करके यहाँ लिखना होता है डिफ़ॉल्ट। दैट मीन्स अगर कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट में आपको वैल्यू मिलेगी, जो कि मान लो एल्स मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है, आपके कन्वीनियंट के लिए मैंने सेम ही कंसोल रखा है ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो जस्ट देखो आप, हमने डे में वैल्यू असाइन किया। अगर हम अपने एल्स इफ लैडर के थ्रू जाते तो हमें ये लिखना होता, और इसी चीज़ को जब हम स्विच में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें इस तरीके से उसे लिखना होता है, जो कि इसका अल्टरनेटिव होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक कंडीशन मैंने मेंशन नहीं किया, जब भी आपका एक केस एग्जीक्यूट होता है ना आपको इसके बाद एक ब्रेक लगाना होगा। ठीक है, क्यों लगाना होता है ब्रेक, ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो स्विच को एग्जीक्यूट किया है उसे कब स्टॉप करना है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद से ही स्टॉप हो जाता है। अब चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं, हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आई होप आप समझ रहे हो मैं जो भी समझा रही हूँ यहाँ पर, कि इफ एल्स का और स्विच में क्या डिफरेंस है, क्यों उसे एल्स इफ लैडर का अल्टरनेटिव कहा जाता है। सो चलिए अभी देखना, आपको दो कंसोल मिलेगा और दोनों ही कंसोल क्या होगा, ट्रू, राइट।
ये हमारा आया है इफ से और ये हमारा आया है स्विच केस। ठीक है, अभी अगर हम इसकी वैल्यू मंडे से ट्यूसडे कर दें तो क्या होगा, हाई। देखो अभी अगर इसकी वैल्यू हम वेडनेसडे कर दें तो क्या होगा, देखो आप, हेलो, राइट। अभी अगर इसकी वैल्यू हम लोग थर्सडे कर दें तो अभी क्या होगा, डिफ़ॉल्ट रन होगा, दैट मीन्स एल्स। देखो एल्स स्विच का भी डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हुआ और इफ एल्स का भी एल्स एग्जीक्यूट हुआ। सो ये होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। आई होप ये सारे चीज़ें आपको क्लियर है। मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ क्या डिफरेंस होते हैं। सो बेसिकली आपका इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, ठीक है। इफ एल्स में क्या होता है, आप जो भी कंडीशन पास करते हो वो कंडीशन अगर ट्रू होती है, दैट मीन्स जो आपने लिखा है वो सेटिस्फाई करती है, तो इफ के अंदर जाती है ट्रू वैल्यू दैट इज़ 1 एंड इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता है। और जिस वक्त उसके अंदर वैल्यू फॉल्स जाती है दैट इज़ 0, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, जो कि हमारा सिंगल लेवल में है इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर जैसे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 18 दिया तो हमारा एज जो हमने डिक्लेयर किया था वो 18 ही होल्ड कर रहा था, तो इसके लिए हमें ट्रू मिला। तो जिस मोमेंट हमने इस वाले कंडीशन को इफ के अंदर डाला उसने console.log you are eligible to vote कंसोल किया था, राइट। बट जिस मोमेंट हमने एज लेस देन 18 कर दिया वो फॉल्स हो गया, क्योंकि 18 कैन नॉट बी लेस देन 18। हमने 18 लिखा था, 18 से छोटा नहीं हो सकता, वो इक्विवेलेंट हो सकता है, राइट। तो उसके लिए हमें फॉल्स मिला और जिस मोमेंट हमें फॉल्स मिला उसने क्या किया, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। इसके बाद मैंने आपको बोला आप प्रैक्टिस कर लो इस डेवलपर करके कैसे आपको उसको यूज़ करना होगा। तो आई होप आप ये करोगे ताकि आपको ये इफ एल्स का स्टेटमेंट क्लियर हो जाए। देन हमने एल्स इफ का लैडर देखा, लाइक कैसे इफ देन नेक्स्ट कंडीशन देन उसका नेक्स्ट कंडीशन कैसे चेक करते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब हमें कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू मिलता है तो क्या होता है हमने वो देखा। जैसे यहाँ पर 70 मार्क्स हमने असाइन किया तो ये फर्स्ट कंडीशन भी इफ का फॉल्स है, देन सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, देन जब दो कंडीशन फॉल्स हो गया तो अल्टीमेटली एल्स में जो भी था वो एग्जीक्यूट हो गया हमारा। सिमिलरली अगर हमारा कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लाइक यहाँ पर जब मैंने 70 लिखा है, सॉरी जब मैंने यहाँ पर 95 लिखा था तो 95 90 से भी ग्रेटर देन था, 75 से भी ग्रेटर देन था, बट चूंकि उसे फर्स्ट स्टेप में ही कंडीशन ट्रू मिल गया तो वो सेकेंड स्टेप पर गया ही नहीं, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको कोडिंग करते वक्त भी ध्यान रखनी होगी कि ऐसा ना हो कि आपने ऊपर जो कंडीशन दिया है उसकी वजह से वो नीचे आए ही ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। देन हमने उसका इफ एल्स का जो हमने लैडर देखा था, लाइक ये इफ देन एल्स, उसको हमने उसके अल्टरनेट के साथ देखा कि वो कैसे काम करता है, लाइक स्विच केस में कैसे वो काम करता है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ अलग आउटपुट आएगा उसमें कुछ अलग आउटपुट आएगा, आपकी मर्ज़ी, आप जो यूज़ करना चाहो। बट जनरली अगर इतना सारा ए फिल्स होता है तो हम स्विच केस में ही जाते हैं अगर वहाँ पर हमें मल्टीपल कंडीशंस नहीं देखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो आप लिख रहे हो डे इक्वल्स टू मंडे एंड एज इक्वल्स टू 25, देन यहाँ पर आपको ये करना हो, स्विच केस में आपको उसे एक वेरिएबल में असाइन करके यहाँ पर लाना पड़ेगा, देन हर एक लाइन में वो कंपेयर करके देखना पड़ेगा। ये इफ एल्स का अल्टरनेटिव है, आप जो यूज़ करना चाहो कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लूप्स, मतलब जैसे वाइल लूप, डू वाइल, फॉर लूप, ये सब कैसे काम करते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम लोग जो भी कुछ रिपीटेशन वगैरह जो भी यूज़ करते हैं इन सारे के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग उसके बारे में जाने उसके पहले
आपने अभी तक जो भी सीखा है लास्ट 3 क्लासेस में, बेसिकली लास्ट 2 क्लासेस में, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ से ही क्लासेस का स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट पार्ट में तो हम लोग जस्ट सेटअप एंड कंसोल देख रहे थे। सो आप ये 2 वीडियो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना, नहीं तो आगे फिर कंफ्यूजन होगा आपको। थैंक यू।